कि पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सर्व समाज के जो संत महात्मा हैं, आदरणीय पुरुष हैं, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाने का काम शुरू किया है। देखिए, ये जयंतियां, ये समारोह और अपने पूर्वजों को याद करना, उनकी जयंतियां मनाना, उनके स्मृति दिवस मनाना, ये हर समाज की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन कई बार ये सरकारों को भी ध्यान करना पड़ता है कि उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो भी समाज के साथ मिलकर के और समाज को इस बारे में प्रोत्साहन दें कि हम लोग अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप में जो एक महान सांस्कृतिक विरासत हम सब लोगों को मिली है, जिस महान सांस्कृतिक विरासत के आप और हम सब लोग ध्वजवाहक हैं, उस महान संस्कृति को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए एक तरफ जहां भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में लगी है, समाज में गरीब के कल्याण के काम के अंदर लगी है और अलग अलग तरीके से, चाहे सामरिक दृष्टि की बात करें, सैनिक दृष्टि की बात करें, हर तरीके से सरकार अपने काम में लगी। लेकिन क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और हमारे देश की जिम्मेवारी बढ़ती है क्योंकि हमारे देश ने कभी पूरी दुनिया का नेतृत्व किया था। हमारे देश को उसी कारण से विश्व गुरु की उपाधि मिली थी। तो जहां सरकारें अपना काम कर रही हैं तो फिर समाज की भी एक जिम्मेवारी बढ़ती है कि अपने सब समाज के, सर्व समाज के इस प्रकार के जो महान पुरुष रहे हैं, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे हमारे देवी देवता हो, चाहे इस प्रकार के संत महात्मा हो, उनको याद करते हुए और समरस समाज की स्थापना करते करते कैसे दुनिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, इसकी जिम्मेवारी आप और हम सब लोगों की बढ़ती है। और हम सब लोग अगर ध्यान करें तो यहां से नहीं, जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी एक बात का संकेत कर रहे थे, इन्होंने कहा कि समय समय पर जिस प्रकार से संत महात्मा अपने समाज के अंदर जन्म लेते हैं, ये उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप के तौर पर अपने बीच में आते हैं, उन्हीं का स्वरूप होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाश्च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब इस धरती के ऊपर धर्म की हानि होती है, पापियों का प्रभाव बढ़ता है और उस समय में पापियों का नाश करने के लिए, दुष्ट जनों का नाश करने के लिए और सज्जन शक्ति को तारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हम लोगों को संदेश दे करके गए और हम सबके सामने भी है, उदाहरण भी है। अगर बहुत पुरानी अगर चर्चा ना करें, जो चर्चा मंच के बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने की है, उसी के बीच में से अगर बात निकाल करके हम उसके ऊपर विचार करें तो एक बात ध्यान में आती है कि जो भक्ति का, जब हमारा भारतवर्ष गुलाम था, उस समय में संत कबीर साहब हुए, उसी समय में संत रविदास जी भी हुए, उसी समय में धन्ना भगत जी भी हुए, उसी समय में गुरु नानक साहब से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, और जिनकी चर्चा आदरणीय छत्रपाल जी करके गए थे, गुरु जम्बेश्वर जी, ऐसे सब संत इस भक्ति काल के दौर में हमारे समाज में उन्होंने जन्म लिया और हम लोगों को एक नई दिशा देने का काम किया। और वो जो समय था वो हमारे भारतीय समाज के लिए सबसे विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से समय था, क्योंकि उस समय में
जिस प्रकार से समाज के अंदर मनोबल तोड़ने का काम किया गया था, जिस प्रकार से समाज में घृणा का भाव पैदा करने का काम हुआ था, और जिस प्रकार से समाज को बांट करके उनका मनोबल तोड़ते हुए, उनका धर्मांतरण करते हुए कैसे इस देश का राष्ट्रांतरण किया जाए, इस बात का प्रयास उस बहुत कठिन दौर के अंदर हुआ था। और उस दौर के अंदर इन संतों की इतनी ताकत थी कि इन्होंने हमारे समाज को संबल देने का काम किया था। और हम लोगों को शायद कई बार वो चीजें विस्मृत हो जाती हैं, हम कई बार उन चीजों को भूल जाते हैं, और दोबारा से कई बार ये लगता है कि हम आपस में बटे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम अगर हमारे इस पुराने इतिहास के ऊपर नजर डालेंगे तो एक बात आप और हम सबको ध्यान में आनी चाहिए कि जिस जाति पाति की बात समाज में कई बार होती है और जिसके कारण से बहुत कटुता समाज के अंदर फैल जाती है, बहुत घृणा का भाव समाज के अंदर फैल जाता है, वो कभी हमारे समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं था। याद कीजिए भगवान राम का समय, जिसकी चर्चा मंदिर के निर्माण के निमित्त डॉक्टर कमल गुप्ता करके गए हैं। उस समय में डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार का संकेत किया, भगवान राम वन के अंदर जाकर के वनवासी वृद्ध महिला बिल्ली के झूठे पैर खाने का काम करते हैं। और उसके बाद से अगर भक्ति काल की बात करें, हम जिस जात पात की बात करते हैं, हमारे पूर्वजों ने उसको पूरी तरह से नकारने का काम किया। अगर मोटे तौर पे ध्यान करें, संत रामानंद जी के 3 शिष्य हुए हैं। भगत धन्ना जी उनके शिष्य हुए, रविदास जी उनके शिष्य हुए, कबीर साहब जी उनके शिष्य हुए। उनके शिष्यों की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, लेकिन अलग अलग समाज के लोग जिनको मानते हैं वो सब रामानंद जी के शिष्य हुए। इसलिए हम सब लोगों को एक बात ध्यान में आनी चाहिए, इस जाति पाति की जिस प्रकार की बात हमारे समाज के अंदर होती है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत महात्माओं ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। इसीलिए तो हमारे समाज में इस प्रकार के समय समय पर जब संकट आते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान स्वयं इस धरती के ऊपर जन्म लेकर के हमारा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, हम लोगों को दिशा देने का काम करते हैं। और इसी प्रकार से जब धर्म की हानि होती है तो संत कबीर जी, धन्ना जी, इस प्रकार के संत हमारे बीच में आते हैं। और जब हमारे समाज में लगता है कि मुगलों के आक्रमण के कारण से हमारे हिंदू भाइयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो गुरु नानक साहब की श्रृंखला से निकल करके आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और वो खुद भी इतना बड़ा बलिदान देते हैं, पिता भी वार देते हैं इस देश धर्म के लिए, पुत्र भी वार देते हैं। और उस समय में आप और हम सब एक गीत गाते हुए दिखाई देते हैं कि पिता वारे आते लाल चारों वारे बहिंद तेरी शान बदले। अगर ये होता है तो इस भारत भूमि के ऊपर होता है। केवल इतना नहीं है कि मानव की रक्षा के लिए हमारे संत, बड़े बड़े जो इस प्रकार के कुधर्मी लोग हैं, उनके साथ भिड़ जाते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, क्योंकि हमने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् पाक भवेत् की कल्पना की है। इसलिए केवल प्राणियों के ऊपर नहीं, जीव जंतुओं के ऊपर भी जब संकट आता है, वनस्पति भी जब तहस नहस होती हुई दिखाई देती है, तो विष्णोई समाज के अगवा के नाते गुरु जम्बेश्वर जी हमारे बीच में अवतरण लेते हुए दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि प्रत्येक जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि वनस्पति को बचाने की जिम्मेवारी भी आप और हम सब लोगों की है। जब इस प्रकार का बहुरंगी समाज हमारा सदियों सदियों से रहा है, तो फिर आज किस बात की दिक्कत है कि हमारा समाज अलग अलग बटा हुआ दिखाई देता है। राजनीति इस देश के अंदर चलती रही है, चलती रहेगी, आज से नहीं, सदियों से चलती आई है, आज भी चल रही है, भविष्य में भी चलेगी। लेकिन जब कोई सरकार इस देश को आगे लेकर के जाने का काम करती है, जब कोई देश का प्रधानमंत्री दोबारा से इस दुनिया को इस बात का एहसास कराता है कि भारतीय संस्कृति ही एक इस प्रकार की महान संस्कृति है जो विश्व शांति की कल्पना करने वाले आज दुनिया के बड़े पुरोधा हैं, उनको बताने का काम हमारे देश के
मुखिया करते हैं, अगर विश्व शांति संभव हो सकती है तो भारतीय दर्शन के माध्यम से हो सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात की जाती है तो वो भारतीय संस्कृति करती है, वो भारतीय संत करता है। दुनिया का कोई भी संत वसुधैव कुटुंबकम की भारत के अलावा बात करता दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि आज दुनिया में शांति को गंभीर खतरा है, हमारे पास बहुत सारी इस प्रकार की हमारी सांस्कृतिक विधाएं हैं जो केवल मनुष्य मात्र को जोड़ने का काम नहीं करती बल्कि दुनिया को भी जोड़ने का काम करती है। देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि योग हमारे ऋषि मुनियों की इस प्रकार की विधा है जो शरीर मन बुद्धि आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का काम करती है, मनुष्य को भी मिलाने का काम करती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर इसी मंत्र को लेकर के चला जाए तो विश्व शांति स्थापित हो सकती है, भाईचारा दुनिया के अंदर कायम हो सकता है। जिस प्रकार से एक विद्वेष का वातावरण पूरी दुनिया में दिखाई देता है, इससे छुटकारा मिल सकता है। और दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि पूरी दुनिया को योग को मान्यता देनी चाहिए। आप और हम सब लोगों को बड़ी खुशी उस समय होती है जब 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया जाता है और पाताल में जमीन पर आसमान में 21 जून को दुनिया के अंदर योग होता दिखाई देता है। इसका संकेत क्या है? सीधा सीधा दुनिया हमारी संस्कृति के सामने नतमस्तक होती हुई दिखाई देती है। लेकिन कई बार दुर्भाग्य इसके साथ ये दिखाई देता है कि हमारे देश के अंदर हमारी संस्कृति को नकारने वाले लोग बहुत बैठे थे। तो हमारी सरकार का इन संत महात्माओं की जयंती मनाने के पीछे बहुत बड़ा भाव यही है, उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर जो सोया हुआ स्वाभिमान है उसको जागृत करने का समय है। अगर हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे देश के नागरिकों का सोया हुआ स्वाभिमान अगर जागृत होता है तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां सरकारें हमारे देश को मजबूती के साथ पूरी दुनिया में आगे लेकर के बढ़ रही है तो समाज भी अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये देश, ये भारतवर्ष जो कभी पूरी दुनिया का गुरु कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, वहीं पर हमारा देश आप और हम सब अपनी नजरों के सामने विराजित हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए समाज को जगना पड़ेगा और उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आऊं। कोई नई बात नहीं है, केवल पुरानी बात ध्यान करानी है। नया कुछ भी नहीं कर रहे, ना सरकार नया कर रही, ना मैं कुछ नया कर रहा, ना कुछ आप नया कर रहे। हम लोग तो हमारी जो पुरातन है, हमारा जो सनातन है, केवल उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान करने का काम कर रहे हैं। अगर केवल इतना ही मात्र हम लोग कर लेंगे, अगर संत महात्माओं को हम दिल से याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका और हमारा सब लोगों का काम हो जाएगा, आपका और हमारा सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कह करके जाना चाहता हूं। और अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सब ने जो विश्वास दिलाया इस मंच के माध्यम से कि आप और हम सब मिल करके जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है धन्ना भगत जी की जयंती का 21, 22, 23, 21 और 22 तारीख में जो स्थानीय कार्यक्रम रहेगा वहां हवन होगा मंदिर के अंदर, धन्ना भगत जी के मंदिर के अंदर वहां भंडारा होगा और वहां पर शाम को जैसे सांग वगैरह इस प्रकार की प्रस्तुतियां की जाएंगी। धन्ना भगत जी के जीवन की जो गाथा है धन्ना जाट से लेकर के धन्ना भगत जी तक, उसका प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। और 22 तारीख को भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। और 23 तारीख को वहां केवल जाट और जट सिख नहीं, क्योंकि धन्ना भगत जी को मानने वाले मुख्य रूप से जाट और जट सिख दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि सर्व समाज के नुमाइंदे यहाँ मंच पे भी है, मंच के सामने हैं, आप सब लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। इस बात का आपसे आग्रह करूंगा मैं, क्योंकि एक इतना बड़ा कार्यक्रम, सर्व समाज का कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, आप और हम सब लोग पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से एक इस प्रकार का विराट स्वरूप जो संपूर्ण समाज का वहां दिखाई देगा, उसके नाते हम सब लोगों का जो मनोबल दिखाई देगा, उसके चलते हम सब लोग एक स्वस्थ प्रदेश समाज का निर्माण करते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान देने में कामयाब होंगे। आप सब ने भाई मलिक साहब की
टीम ने इतना जबरदस्त यहाँ पर और खाप पंचायतों के और अन्य संगठनों के सर्व समाज के लोगों ने जो सहयोग देकर के इस बैठक को कामयाब किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।